सो दोस्तों वेलकम बैक टू दिस क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा कि कब हम हमारे सेलों को या सेल की कॉन्फ़िगरेशन को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। अब हमको इस क्लास में ये जानना है कि कब ऐसा सिनेरियो पॉसिबल होता है कि हम अपने सेलों को पैरेलल में कनेक्ट करने से ज़्यादा करंट उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कब होता है? सो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप ये कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आपके सेल हैं, ठीक है, ये इनका EMF E है, ठीक है, EMF है, इनका EMF है। और ऐसे करके ना, जैसे आपको दिख स्क्रीन पे 4 हैं, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे करके M रोज हैं, ठीक है। M बारी इस तरह के सेल को आपने कनेक्ट किया है टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में, ठीक है। तो यार अब मैं आपसे पूछता हूँ कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो यार ये मत बोलना कि N टाइम्स E है या M टाइम्स E है। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इट विल स्टिल बी इक्वल टू E, ठीक है। देखो सीरीज़ में ऐसा होता है कि आपने एक पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से करते करते चले गए, तो अगर 2-2 वोल्ट की यहाँ पे 4 बैटरी यहाँ सीरीज़ में है तो आपका जो फाइनल वोल्टेज आता है वो 8 वोल्ट आता है। ऐसा सीरीज़ में होता है, बट दैट डज नॉट हैपन इन पैरेलल। पैरेलल में अगर दो टर्मिनल के बीच में आप सेम पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी लगाते रहोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर मतलब मानो अगर आप मैं सीढ़ियाँ बनाते हो ना, तो सीढ़ियों में ईंटें ऐसे रखते हो आप, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसने आपको 2 चढ़ाया, इसने आपको 2 चढ़ाया और इसने आपको 2 चढ़ाया, तो आप टोटल आप कितना चढ़ जाते हो? 6 चढ़ जाते हो। दैट इज़ द केस विद अ सीरीज कनेक्शन। बट यदि मैं ऐसे करके इतने ही लेवल का चीज़ यहाँ रखूँ, इतने ही लेवल का ईंटा यहाँ रखूँ और इतने ही लेवल की ईंट यहाँ रखूँ, और मैं पूछूं कि यार ये बताओ कि इसमें और इनके टॉप में डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ तो चलो इसके बेस में और टॉप में 6 का डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पर बेस में और टॉप में 6 का डिफरेंस आएगा? नहीं, यहाँ पर 2 का ही रहेगा। तो यही डिफरेंस होता है सीरीज़ में और पैरेलल में, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक एनालॉजी से आपको समझाया है, ये एग्जाम में मत लिख के आ जाना कि ईटा ऐसे होता है और वैसे होता है। तो यहाँ पर आपकी EMF की बैटरीज M टाइम्स कनेक्टेड हैं पैरेलल कनेक्शन में। अगर हम इनका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा r मान लेते हैं, ठीक है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है, ठीक है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल r मान लिया है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कैपिटल R, ठीक है। अब यार मेरे को ये बताओ कि यार यहाँ पे करंट कितना होगा? करंट हो जाएगा टोटल कितना EMF है ना। A और B के बीच में कितनी बड़ी बैटरी जुड़ी हुई है यार, उसका EMF E ही है। क्यों है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा मैं आपसे पूछूँ रेजिस्टेंस टोटल कितनी है? तो यार यहाँ देखो आपने एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गई R, और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यार आप देखो, आप R करके बहुत सारी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे ना। जैसे मान लो अगर 3R नामक रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो वो R/3 होती है इफेक्टिव, है ना। इसका लॉजिक आई होप आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि मैं आपको समझाऊँ, क्योंकि ये जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप समझ के आए होगे अगर इस चैप्टर तक अगर आप हो। तो इसी तरह R नामक हम M टाइम्स इस रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं तो आपकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी R/M, ठीक है। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रही है आपकी इस वाले फिगर में, तो वो हो जाएगी R/M, क्योंकि M रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट करी है, सॉरी M टाइम्स आपने R रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो आपकी जो फाइनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी वो हो जाएगी R/M। तो इसमें जो आपका ये पोर्शन है वो एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, बट टोटल जो रेजिस्टेंस है आपकी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी कैपिटल R प्लस R/M, ये हो जाएगी, ठीक है। अब यार इसके हिसाब से ना हमारे यहाँ पे 2 सिनेरियो बैठेंगे, ठीक है। सिनेरियो वाला सीन मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था, इस बार मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा इस बार। देखो इस बार क्या होगा कि आप एक बार मतलब हम कैसे डिराइव करते हैं, हम एक बार तो ये मान लेते हैं कि आपका R बहुत बड़ा है, ठीक है। एक बार तो हम क्या मान लेते हैं, आपकी ये वाली एंटिटी बहुत बड़ी है, और एक बार ये मान लेते हैं आपकी ये वाली एंटिटी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो जो बड़ी होती है तो उसके कंपैरिजन में दूसरी को हम इग्नोर कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अगर हम एक बार इसको बड़ा मान लेते हैं, इसको मतलब इसको क्या, इसको मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बहुत बड़ा मान लेते हैं, तो आपका करंट की वैल्यू क्या आएगी? तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो हम उस केस में क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो हमने R/M मतलब इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया है, तो हमारा जो टोटल करंट आ जाएगा वो हो जाएगा आपका E/R, ठीक है। अब E/R आपको क्या बताता है? E/R आपको ये बताता है कि एक सेल के कारण कितना करंट था,
ठीक है, I इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर, एक सेल के कारण कितना करंट होगा। ठीक है, अगर आप पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ई एम एफ का एक सेल जोड़ दो और आर रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दो तो इतना ही करंट बहेगा। ठीक है, दैट मीन्स कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने इतने सारे सेलों को कनेक्ट किया, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में होगी कि हम क्यों करें भैया, पैरेलल में क्यों कनेक्ट करूँ मैं सेल को। आपका पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपके मन में सवाल आया होगा कि यार क्यों कनेक्ट करूँ मैं पैरेलल में सेल को। अब देखो आपको उसका जवाब मिलेगा। इस बार क्या करते हैं हम, इस बार R अपॉन एम, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी अगर बहुत बड़ी है तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दोगे, तो आपका जो फाइनल करंट का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा E अपॉन R बाई एम, है ना। M यहाँ से उठ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, इतनी मैथ्स आई एक्सपेक्ट आपको आती होगी। तो M यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू M टाइम्स E अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ पर M टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे E अपॉन R क्या है बताओ मेरे को। E अपॉन R है करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, ठीक है, E अपॉन R, बट यहाँ पे M टाइम्स हो गया। तो जो M फैक्टर है ना, जो M रोज आपने कनेक्ट करी है 1 2 3 4 M तक आपने जो कनेक्ट करी है, तो M फैक्टर को आप यहाँ ला पाए। तो ये कब फायदेमंद है, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भारी पड़ता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि यार यूजुअली ये सिनेरियो हम लोग ना डे टू डे लाइफ में इमेजिन नहीं कर पाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ यार कि आपको ज़्यादा करंट चाहिए, ठीक है, तो आप बोलोगे यार हम लोग ना ऐसा करते हैं, सारे सेलों को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। ये कब वैलिड है यार, ये तब वैलिड है जब आपकी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है ना वो बहुत, मतलब बहुत कहने का सेंस है कि इंटरनल रेजिस्टेंसेस से काफ़ी बड़ी होती है, तब आप सीरीज़ में कनेक्ट करो, बेशक कनेक्ट करो। लेकिन आप देखो यहाँ पे पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाला केस ये था जिसमें वो जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तब यहाँ पर करंट क्या आ रहा है, ड्यू टू वन सेल ओनली, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बड़ा हो जाता है, तब आपको क्या करना है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को पैरेलल में ही कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर पाओगे। ये जो आर 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 है, अगर आप इसको सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो ये तो बढ़ जाएंगे ना। ये तो ऑलरेडी देखो हम मान के चल रहे हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका बड़ा है, हम ये ऑलरेडी मान के चल रहे हैं। उसमें भी अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें क्या करना है, इन आर के इफेक्ट को कम से कम करना है। वो कब, किस कॉन्फ़िगरेशन में होगा, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें ये आर अपॉन एम हो जाएगा। तो वही हुआ है यहाँ पे, आर अपॉन एम हुआ और ये बाद में एम आपका एम टाइम्स द करंट की फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है। तो आप अपने सेल को तभी पैरेलल में कनेक्ट करना जब आपके जो सेल आपने बनाए हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं, इस चीज़ को, इसको हम समराइज़ कर लेते हैं कि सीरीज़ में कब कनेक्ट करोगे, ठीक है, और पैरेलल में कब कनेक्ट करोगे। सीरीज़ में यार तब कनेक्ट करोगे जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी होगी इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है। मैंने छोटे आर से यहाँ डिनोट कर दिया इंटरनल रेजिस्टेंस को। और पैरेलल में तब कनेक्ट करोगे जब आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो यार ये क्रक्स है, दोनों जो अभी मैंने वीडियोस बनाई हैं, पिछली वीडियो और इस वीडियो में, बस आपको इतनी चीज़ सीख ली, मतलब आपने ये जो 8-8 मिनट की 2 वीडियो देखी हैं वो आपका टारगेट सफल हुआ है। आपको इतना पता होना चाहिए कि यदि आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आप सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, और यदि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भारी पड़ रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे तो आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। आई होप आपको इतना ढंग से समझ में आ गया होगा। मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे आपका फंडा और क्लियर होगा, बट थ्योरेटिकली एंड कॉन्सेप्चुअली आई होप इट इज़ कम्प्लीटली सॉर्टेड, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।